हम आपसे विदा लेने आए हैं। अम्मा, भाऊजी और हम घर छोड़ के जा रहे हैं। भाभी, ये लीजिए हनुमान चालीसा आंटी के लिए, और ये रामनामी अंगूछा अंकल के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखना। आप लोग हमें बहुत याद आओगे। हमसे मिलने आती रहना। राजवीर, रीत को बुलाने की बात कह रहे हो, लेकिन उसे रोक नहीं रहे। कुंवर साहब ने जो बेटे होने का धर्म निभाया वो हम सबने देखा, लेकिन तुम भी क्या सिर्फ देखते रहोगे? मैं कर भी क्या सकता हूँ ऐश? मैं अपनी जान लगा दूंगा कुंवर साहब और जसोदा भाभी को सही राह पर लाने के लिए। तुम देखना रीत, कितनी जल्दी मैं तुम्हें और बाबूजी को वापस इस घर में लेकर आऊंगा। भाभी, क्या हुआ? जाने का इरादा बदल दिया? ई का है? भाभी, ये पायल आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, पसंद तो बहुत है। नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे भाई। रख लीजिए भाभी, बहुत प्यार से दे रहे हैं। अच्छा, हम चलते हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं रुक जाओ, आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। कुंवर साहब, अगर हमारी कोई बात बुरी लग गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। और हमें आशीर्वाद दीजिए कि चाहे जैसे भी हालात हो, हम अपने वंश और बाबूजी की मान मर्यादा पर कभी आंच न आने दें। जिंदगी में हमने किसी से कुछ लिया नहीं, हमेशा दिया है। इसलिए सोचा जाते जाते तुम्हें सौगात देकर जाएं।
तुम सिर्फ 5 चीजों पे मेरे दस्तखत ले पाए, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास कितनी जायदाद है। इन फाइलों में उन सब जायदाद के कागजात हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे और राजवीर के नाम कर दिया है। लेकिन एक बात का अफसोस रहा कुंवर, तुम अनपढ़ के अनपढ़ ही रहे। अरे जिन कागजात पर तुमने मेरे दस्तखत लिए उसके कोई मायने नहीं। अगर चाहूं तो एक एफिडेविट देकर सारी जायदाद वापस अपने नाम कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि इसी जायदाद ने मुझे तुम्हारा असली रूप दिखाया है। मेरा क्या है, मैं तो आज भी इस लायक हूं कि सड़कों से दोबारा जिंदगी शुरू कर सकता हूं। नहीं कर पाएंगे बाबूजी। आप अपने आप को कैसे संभालेंगे पहले ये सोचिए, क्योंकि जो सड़क मोटर गाड़ी को सरपट दौड़ाती है वही सड़क पैदल चलने वालों को ठोकर खिलाती है। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मेरी हिम्मत कैसे छीनोगे? मैं चाहूं तो सम्मानपुर के किसी भी घर में रुक सकता हूं, लेकिन नहीं रुकूंगा, क्योंकि यहां सब लोग मुझे अपने सर पर बिठाएंगे। मैं संघर्ष करूंगा। और बाबूजी के हर संघर्ष में हम उनके साथ हैं। और जिस युद्ध का बिगुल आपने बजाया है ना कुंवर साहब, उसे हम जीत कर दिखाएंगे। और मसूर की दाल, सर पे छत ना है, दावे जीत के। हमारे भाईजान के सर से कोई एक छत छीनेगा ना, तो लोग हजारों छतें उन पर कुर्बान कर देंगे। जीते रहो बेटा। ठाकुर साहब आज से हमारे साथ रहेंगे। हैं? ए भैया, तुम्हारे पास तो फटफटिया है, हैं? तो इतने सारे लोगों को कैसे लेकर जाओगे तुम? टांगे में? हाँ, टांगे में तो ले जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम अपने खर्चे पे भिजवा देंगे आपको आराम कुर्सी, ठीक है? ठीक है ना बाबूजी? बहू, अब तुम ठाकुर साहब, भाभी जी और रीत की फिक्र छोड़ दो। अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि इज्जत के साथ हमारे यहाँ रह लेंगे। अब तुम तो अपनी इज्जत की फिक्र करो। बड़ी बहू, जी बाबूजी। जरा इधर आओ तो। बेटा। जी बाबूजी। बेटा रीत, वो पैसा निकालो।
आखिरी के 101 रुपए बचे थे, इन्हें भी रख लो। अब कुछ नहीं है हमारे पास। सब कुछ तुम ही लोगों को दिए जा रहे हैं। लो। अब देख लीजिए, हमने मांगे नहीं है पैसे, हाँ खुद ही दे रहे हैं बाबूजी हमको पैसे। अरे पैसे की छोड़िए, कब से मना कर रहे हैं कि मत जाइए। हमने नहीं बोला है घर छोड़ने के लिए, पर नहीं, जिद पर अड़ी हैं, घर छोड़ के जाएंगे। अब क्या करें, अब बड़े कह रहे हैं तो छोटों का फर्ज बनता है ना बात मानना। बड़ी बहू, एक फर्ज और निभाना। अब दोबारा पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन अगर कहीं रास्ते पे सड़क पर मिल जाओ तो पहचानना जरूर। चलो बेटा। आइए भाईजान, आइए भाभी जी, ये रहा हमारा गरीब खाना। घर तो अच्छा है। किराए का है। लो, चली गई महारानी। अब ये लाइट कब आएगी? रोज का ये हाल है, एक बार जाती है तो रात रात भर नहीं आती। पूरी पूरी रात लाइट नहीं रहती? तो लोग सोते कैसे हैं? आदत पड़ गई है भाभी जी, अब तो हाथ पंखा पलंग पर रखकर सोते हैं। जब गर्मी लगती है ना तो सोते सोते पंखा जलते हैं। हाथ पंखे का अपना एक मजा है। अभी लाती हूँ भाईजान। ये कहाँ आ गए हम? वाह 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 वाह, इतनी जल्दी हमें आजादी मिल जाएगी ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे कितना मजा आ रहा है। बाबूजी के रहते ही घर में शराब की खुशबू भी नहीं आ सकती थी, और अब देखो, अब इस शराब में चाहे डुबकी लगाओ पुड़ुक पुड़ुक करके और चाहे नहाओ। अब हम अपनी मन मर्जी के मालिक हो गए। और हमारा सबसे पहला फैसला ये होगा कि आज के बाद हम बाबूजी कमरे में रहेंगे। मुंह
की बात छीन ली। हाँ? और फिर आप बैठोगे बाबूजी की कुर्सी पे। शान से यूं तन के हैं। दिल्ली वाली। ओ महारानी, नीचे पधारिए। आज का दूसरा फैसला ये है कि आप लोग अपना ऊपर वाला कमरा छोड़िए और नीचे हमारे वाले कमरे में आके रहिए, ताकि हम आप पर निगरानी रख सकें। जाओ, बोरिया बिस्तर बांधो। लेकिन भाभी, हमने अपना कमरा अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। चबर चबर ना करो हमारे आगे, समझी? ये घर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, वैसा चलेगा जैसा हम चाहेंगे, समझी? जाओ, बांधो बोरिया बिस्तर। अरे जाओ महारानी। आज तक बाबूजी ने कभी हमसे ऊंची आवाज में ना बात की और ना ही हमें परायेपन का एहसास कराया। बाबूजी, आप क्यों चले गए? थोड़ी देर में आंगन ठंडा हो जाएगा अभी। मैं आपकी कुछ मदद करूं? जी बिटिया, हमें आपसे एक आज्ञा मांगनी है। बेटा, ये घर आपका है, यहाँ की हर चीज पर आपका हक है, इसलिए आपको किसी भी चीज के लिए इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? हमें इस घर में एक मंदिर की स्थापना करनी है। मंदिर की स्थापना का सारा सामान हम ले आए, आप तो बस जगह चुन लीजिए, यज्ञ मंदिर स्थापित कर देगा। बताइए कहाँ बनाना है मंदिर?